नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। हाजीपुर शहर के तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। आज से शहर में लॉकडाउन पूरी तरीके से टूट गया। आपको बता दें कि जो भी बैरिकेटिंग की गई थी उन्हें सभी बैरिकेटिंग को हटा दिया गया है। साथ ही तमाम दुकानें आज से खुली रहेंगी। जिला प्रशासन और हाजीपुर विधायक की बैठक में निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी हाजीपुर विधायक अवधेश कुमार सिंह ने वैशाली न्यूज को दूरभाष के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया है कि तमाम इलाकों को जो सील किया गया था उस तरीके से सील नहीं किया जाएगा। जहां जरूरत है, जहां पेशेंट अधिक होंगे वहां ड्रॉप गेट लगाया जाएगा। साथ ही तमाम दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को हिदायत दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें, ताकि किसी भी ग्राहक को या दुकानदार को कोई परेशानी न हो और इस संक्रमण से बचा भी जा सके। आगे हाजीपुर के होटल फन पॉइंट रिसोर्ट में वैशाली के चुनाव प्रभारी और प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार वैशाली जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले और उनका बायोडाटा भी लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अब इस डिजिटल युग में किसी भी व्यक्ति को पार्टी का सदस्य बनाने में महज आधा मिनट लगता है। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता कम समय में अधिक सदस्य बनाएगा उसे पार्टी टिकट देने में प्राथमिकता देगी। साथ ही उन्होंने चुनाव पर बोलते हुए कहा कि यह चुनाव बिल्कुल फर्जी तरीके से होगा, क्योंकि नेता जनता के पास जा नहीं सकती और सरकार अपना तंत्र इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन कांग्रेस हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। सामने जो भी आएगा उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। और इसको लेकर के किस तरीके से कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को देख रही है और क्या रिजल्ट होगा, क्या दिमाग में है आप लोग? देखिए, कांग्रेस अभी सबसे पहले अपने मेंबरशिप पर जोर दे रही है। हम लोग इस बार डिजिटल मेंबरशिप कर रहे हैं और ये पहली बार कांग्रेस कर रही है और नए ढंग का है। आधे मिनट में सारी प्रक्रिया हो जाती है और मेंबर बन जाते हैं। काफी उत्साह है लोगों में। लेकिन चूंकि बिहार में कोरोना संकट जो विश्वव्यापी है, उसके साथ साथ एक बाढ़ की त्रासदी हो गई है, जिसके कारण थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन जो जहां है कार्यकर्ता वहां पे अपने ताकत के अनुसार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता जाके हर बूथ से कम 10 सदस्य बना लें। और इस बार वैसे ही कार्यकर्ताओं को संगठन में और चुनाव में तरजीह दी जाएगी जो अपनी पहचान बनाएंगे सदस्य बनाने के लिए। सदस्य बनाने में जो अपनी पहचान बनाएंगे कि मैंने अधिकतर बनाया है, क्योंकि अब वो फर्जी सदस्यता नहीं चलेगी। जो भी बनाते हैं वो सीधा पहुंच जाता है, डाटा वो कंप्यूटर के थ्रू हेडक्वार्टर पहुंच जाता है दिल्ली। तो इसलिए कोई छुपाने की बात नहीं, किसने कितना बनाया है वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती थी कि हमें तरजीह नहीं मिलती है, सदस्य हम बनाते हैं, डेलीगेट कोई हो जाता है, AICC मेंबर कोई हो जाता है, टिकट किसी को मिल जाता है। तो इस बार उसी सब कमियों को दूर करने के लिए हमारे नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने ये तय किया है कि हम लोग उस तरह के लोगों को संगठन में जहां उपयुक्त उनके लिए स्थान होगा वो स्थान उनको दिया जाएगा, उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। तो इसीलिए पहली प्राथमिकता हमारी संगठन को मजबूत करने की है, ताकि हम एक जिले में कम से कम, जिस जिले के हम लोग एक जिले में एक वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया है जो ये कार्यकर्ताओं से मिलकर ये असेस करेंगे कि सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है। बाढ़ की जो त्रासदी, कोरोना की जो त्रासदी है, इसमें जो सरकार की असफलता रही है केंद्र और राज्य सरकार की, उसको हम लोग उजागर करें। और जो पीड़ित हैं, जिस तरह से हमारे जो प्रवासी मजदूर आए और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर हमारे जमीनी कार्यकर्ता तक उनकी सेवा में जुटे, तो उसी तरह से अभी बाढ़ में और कोरोना में हम लोग जी जान से उनकी जहां तक संभव हो उनकी सहायता करें, उनके साथ। बिद्दुपुर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के अविश्वास का मामला आज खत्म हो गया। पिछले 4 अगस्त को प्रखंड प्रमुख सीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके लिए आज 17 अगस्त को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रखंड प्रमुख सीता देवी तो पहुंची, मगर अविश्वास लगाने वाले एक भी विरोधी कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे।
जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समय अनुसार सीता देवी को उनके पद पर बरकरार रहने की बात कहते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रखंड प्रमुख समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रखंड प्रमुख ने बताया कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोधी राजद समर्थक हैं और मैं एक कमजोर महादलित, जिसकी वजह से मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रखंड का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। बिद्दुपुर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का चुनाव दोबारा से विश्वास मत हासिल करके सीता देवी एक बार फिर से जीत करके आई हैं। इन पर आरोप था कि ये विकास के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं, सहयोग नहीं करती हैं। लेकिन एक बार फिर सीता देवी जीत करके आई हैं। महादलित समाज से आती हैं और इन पर इस तरह के आरोप पहले भी कई बार लग चुके हैं। ये बताइए कि जो चुनाव इस बार हुआ, दोबारा से आप जीत करके आई हैं, आप पे जो आरोप लगा था कि आप विकास के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं, सहयोग नहीं करती हैं कामों में, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा जीत के आई, क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो लोग आरोप पर लगाते थे, या फिर यहाँ की जनता को कितना संतुष्ट करिएगा? हमको झूठ मूठ के आरोप लगाए हैं। जो विकास के काम करते हैं वो करते रहेंगे। पॉलिटिक्स करने में या फिर जो प्रखंड प्रमुख का जो चुनाव जीत के आए हैं, तो इसमें कोई परेशानी भी आती है? परेशानी भी आती है। हाँ, सब तंग करते हैं। क्यों, क्या है तंग करता? हम हरिजन जात देख के। हाँ, कौन लोग तंग करता है? विपक्ष के लोग। वैसे तो बहुत महिला है, दलित महादलित समाज से आती हैं, बहुत कुछ नहीं बता पा रही, लेकिन इनका आरोप है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और लगातार जातिगत कारणों से इन्हें परेशान किया जाता है, जो कि महादलित समाज से आते हैं। लेकिन एक बार फिर जीत करके वापस आई हैं और उनका कहना है कि विकास का काम तेज़ी से करेंगी और जो भी आरोप लगा है वो बिल्कुल ही निराधार है। कैमरामैन रविंद्र के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, बिद्दुपुर। महानार विधानसभा क्षेत्र से लगातार राजद कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार को लेकर काफी संजीदा है। इसके लिए महानार से के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी से मांग भी कर रहे हैं कि महानार सीट राजद को ही दिया जाए, साथ ही स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट मिले। इसी को लेकर आज जंदाहा के खोपी गांव में अरुण पासवान के दरवाजे पर बैठक की गई और मीडिया के माध्यम से अपना डिमांड लालू प्रसाद यादव जी तक पहुंचाने की बात कही। भगवानपुर प्रखंड में बाय नदी के बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। सैकड़ों घर और खेत जलमग्न हो गए हैं, जिसमें जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासनिक सहायता के नाम पर अब तक कुछ नहीं मिला है, जिससे बाध्य होकर जिला नागरिक विकास परिषद ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस इलाके को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं मिली तो हम आमरण अनशन पर भी जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। वैशाली जिला का पातेपुर प्रखंड लगभग पूरी तरह से नून नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण डूब चुका है और इसको लेकर कई हादसे भी हो चुके हैं। बीते कल भी
पातेपुर प्रखंड के अलग अलग इलाकों में 2 व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। इनका स्थानीय लोगों द्वारा सब निकाल लिया गया। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ है हो? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सब है उसको निकालने का प्रयास स्थानीय लोग कर रहे हैं और पानी किस प्रकार से पूरे प्रखंड में बढ़ चुका है, जिसके कारण आम जनों को सड़कों पर या ऊंचे स्थानों पर आकर रहना पड़ रहा है। घर से विस्थापित हो चुके हैं और उन्हें किसी प्रकार से रखा गया है। हालांकि कई सारे कम्युनिटी किचन भी खोले गए हैं, लेकिन जो भी खोले गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण थोड़ा आक्रोश भी है लोगों में। फिलहाल जो हादसे हैं वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। हुआ से अलग 3 गोटा नहा कर आ सब गोटा चल घर से वो खेत में से नहा कर अल उधर से ना 3 आदमी उधर नहा 3 आदमी ना नहा इधर अल ना इधर कहने से ना खुद ले चलना एक खुद गेला आ एगो ना खुद पे। मानार थाना क्षेत्र के हसनपुर में शराब लदे बाइक सवार ने एक दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दूसरे बाइक सवार और एक बच्ची समेत खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और शराब देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ लेके जा रहे थे? घर कहाँ से लेके आए? किसके यहाँ? कहाँ मानार में? कितना में खरीदा था? हम लोग खरीदे। क्या खरीदे? हमको गा कि लोग पहुँचा देना बस। कौन कहा? एगो लड़का है। हम नाम बताइए। नहीं जानते, प्रथम बार आए। एक्सीडेंट हो गया। देखो तो यहाँ है तो देखिए सबको। क्या देखे यहाँ? यहाँ देखिए दारू मोटरसाइकिल पर दारू लगा हुआ है। इसका एक्सीडेंट हुआ है तो हम रोके। बाबू जो कहेंगे उनका है जो कहेंगे। राजापकर प्रखंड के बैकुंठपुर गांव में पूर्व मुखिया जयप्रकाश राय के आवासीय परिसर में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर
सुधीर कुमार, डेंटल सर्जन मोहित कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर संजय कुमार, जिलाध्यक्ष अमरनाथ यादव द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत यहाँ तमाम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि 15 अगस्त के दिन आज़ादी के देश की आज़ादी के उपलक्ष्य के दिन हम लोग जो है कोरोना से भी आज़ादी पाने के लिए अपना जो है मेहनत करें और उसमें जो है काम करें। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल का चिकित्सा परिषद में आज जो है 10,000 मास्क बनवाए हैं, जिसे हम लोग जो है आसपास के जिले में जा जाके काम करें। और आगे का भी लक्ष्य हमारा जो है वो 1 लाख मास्क बांटने का है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मास्क अगर हर कोई व्यक्ति पहने तो ये कोरोना का संक्रमण जो है आगे नहीं फैलता है, और जब आप फैलने से रोक देंगे तो कोरोना का संक्रमण जो है ये अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। हाजीपुर महुआ हाईवे पर ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब सतन माझी दवा लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। तभी बेलकुंडा के फतेहपुर में सीमेंट लदा हुआ ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। सभी सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव एवं मायावती सुशीला देवी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अभी कोरोना महामारी का समय है और यह सफाई कर्मी बिना किसी भय के अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें सम्मानित करना हम सब का कर्तव्य है ताकि इन तमाम कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जा सके। कोरोना वायरस ने जो दिन रात हमारे नगर परिषद के सफाई कर्मी, जमेदार, पर्यवेक्षक, ये लोग दिन रात मेहनत किए हैं और डरे नहीं हैं इस बीमारी से। घर घर जाकर के कूड़ा कचरा हटाए हैं। इसीलिए उनको नगर परिषद के तरफ से आदरणीय चेयरमैन साहब और हमारे कार्यपालक भी और सभी पार्षद। अंत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर एक बार फिर 6 सितंबर तक कर दी गई है। लेकिन वहीं हाजीपुर शहर में एक प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच बैठक कर एक अहम निर्णय लिया गया है, क्योंकि हाजीपुर शहर पूरी तरीके से सील हो चुका था, जिसके कारण तमाम दुकानें और प्रतिष्ठान बंद थे। तमाम व्यावसायिक वर्ग इससे अब आक्रोशित हो रहे थे और असंतोष उनके मन में फैल रहा था, जिसको लेकर
हाजीपुर विधायक अवधेश कुमार सिंह लगातार जिला प्रशासन के साथ संपर्क में थे और उन्होंने बैठक कर एक अहम निर्णय लिया है कि अब तमाम उस इलाकों को सील नहीं बल्कि बैरिकेड किया जाएगा और इस तरीके से बैरिकेड किया जाएगा कि अगर जरूरी सामान कुछ अंदर ले जाना हो या पहुंचाना हो तो उसे खोला जा सके। साथ ही तमाम दुकानें और प्रतिष्ठान खुली रहेंगी और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हाजीपुर की तमाम दुकानें खोली जा सकती हैं। साथ ही तमाम दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। इसमें अगर कोई भी कोताही की जाएगी तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।